Hello बच्चों, let us see this problem. A satellite is orbiting around the Earth in a circular orbit of radius r. A particle of mass m is projected from the satellite in the forward direction with a velocity v equal to under root 2 3 times the orbital velocity during the subsequent motion of the particle. The minimum distance from the center of the Earth is. आपका सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में काट रहा था, उसने एक मास m प्रोजेक्ट करा विद अ वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट 2/3 टाइम्स. फिर हमसे बस ये पूछा गया कि जब ये मास आप प्रोजेक्ट करेंगे वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट काटेगा. जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट काटेगा तो उसकी सबसे छोटी डिस्टेंस अर्थ से कितनी होगी. दैट्स इट, यही हमसे पूछा गया है, यही हम चर्चा करेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहली बात है, लेट अस से वो जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो है r1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पेरिजी कहते हैं. इस पेरिजी पर उसकी जो वेलोसिटी है हमारी कितनी है, वो है v1. ओके, सो जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है याद रखिएगा वो कितनी है, अंडर रूट 2/3 टाइम्स. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना की कंसेप्ट लगाऊंगा ऑफ द एनर्जी बैलेंस का. तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर मैं एनर्जी बैलेंस कर देता हूँ. जब आप ए पॉइंट पर होंगे तो मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वी स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2/3 इनटू वी ऑर्बिटल अपॉन में क्या होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से, नहीं सॉरी यहाँ पर तो 2 आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस ऑफ अब आएगा जी ऑफ मास ऑफ द ये प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो हमें दे ही रखा है, दैट इज आर. तो मैं यहाँ आर लिख देता हूँ. दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर जब आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर कितना इसकी वेलोसिटी होगी, v1 स्क्वायर अपॉन 2, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द ऑर्बिट वो सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में द डिस्टेंस विच इज r1. ये हमारी आई पहली इक्वेशन. अब हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन. यही दो इक्वेशन है, ये दो रामबाण इक्वेशन सारी चीजें हमें निकाल कर दे देंगी. ठीक है, तो जब आप मान लीजिए ए पर है तो एम वी आर ये यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हो गया ए का. अब बी का एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर कर लेंगे, दैट इज एम इनटू कितना डिस्टेंस है r1 इनटू यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v1. अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू जी एम अपॉन आर. ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो वो पहले ऑर्बिट था. फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, साफ सुथरे तरीके से इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहाँ पर लगा देंगे. तो m 2/3 v नॉट विच इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर इंटू आर इक्वल टू m r1 v1. ओके, m से m हटा देते हैं हम, m की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा जी एम बाई आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. फिर एक आर से एक आर हटा देते हैं और r1 स्क्वायर को नीचे की तरफ ले आते हैं. ये v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जिसे हमें कहाँ लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है. अब जब आप यहाँ पर इस v1 स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे फिर आपको पूरी की पूरी इक्वेशन एक्चुअली सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ ताकि तुम्हें इतना ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े. ओके, ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हार्डली हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा वहाँ पर कि हम इन सारे सॉल्यूशंस को देख पाएँ, जब पूरा का पूरा सब्जेक्टिवली सॉल्व कर पाएँ. देखो यहाँ पर जब हम पीछे जाएंगे हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस क्या क्या है. पहला ऑप्शन है r/2, दूसरा ऑप्शन है r, ये और ये. तो हम पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्राई करेंगे यहाँ पर. ये हो जाएगा m/2 इंटू 2/3 वी नॉट स्क्वायर माइनस जी. अच्छा, वी नॉट स्क्वायर में ये वी नॉट की वैल्यू लिख देना यहाँ पर, जी कैपिटल m बाई आर. जहाँ जहाँ पर r1 है वहाँ पर r/2 लगा देना, क्योंकि बेसिकली हमें r1 की वैल्यू चाहिए ना, तो वहाँ r/2 लगा देना. m/2 इंटू 2/3 इंटू जी एम अपॉन में r1 विच इज आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर माइनस जी एम एम आर इंटू 2. ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, है ना. बस ये चीज़ यहाँ पर बच जाएगी, दैट इज़ 1/3 समथिंग लाइक दैट. ओके, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी. यहाँ पर से भी 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी.
अब एक काम करते हैं, इस वाले को इस तरफ ले आते हैं, इस वाले को इस तरफ ले आते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। तो अगर ये वाला इस तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा, तो आंसर देगा GMM/R +2 - 1। ठीक है, और ये हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकला है। मैं ब्लू कलर से आपको ना इसको शो करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना निकले। ओके ओके, ये इस तरफ आ गया। अब ये वाला हिस्सा इस तरफ ले जाओ, तो इक्वल टू में यहाँ पर आएगा GM/R स्मॉल m 4/3 -1/3। तो 4/3 -1/3 दैट इज 3/3। तो ये आ रहा है GMM/R। देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब R/2 ही हमारा सोल्यूशन बनेगा। Okay, so instead of solving both of the equation over here, we can just hit and try, and we'll be getting the answer of option number 1. So the final solution for the following problem is option number 1. Hope you understood well. Best of luck.